दोस्तों हम सीईटी 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसके सभी के मैथ के सेक्शन मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। उसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर पड़ी पड़ी हुई है सीईटी करके, जिसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर पढ़ाए हैं जो अब तक के सीईटी के हुए हैं। उसका मैथ का सेक्शन अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें। उससे आपको ये बेनिफिट होगा, एक तो आपको मैथ का लेवल समझ आ जाएगा कि हरियाणा में एग्जाम्स में मैथ का लेवल क्या है। दूसरा, एक मैथ की एक अच्छी खासी आउटलाइन मिलेगी आपको। मैंने बहुत अच्छे तरीके से वो सारे प्रीवियस ईयर करा रखे हैं। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को आपको एक बार देख के आए तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी। ये वीडियोस कराने के बाद मैंने यही सोचा था कि मैं आपके लिए सीईटी को टारगेट करके पूरा मैथ पढ़ाऊँ, और मैंने परसेंटेज से शुरू कर दिया है। इसकी एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, और मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है सीईटी मेंस की। वो आप वहाँ से पहली वीडियो से देखना शुरू करें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। दोस्तों, इस सीरीज का शुरू करने का मेरा मोटिव यही है कि जो आपके सीईटी में अब जो बहुत जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है, जिसकी फिलहाल ऑनलाइन फॉर्म की डेट चल रही है, उसके मैथ के क्वेश्चन सारे आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओ। उस इस सीरीज का मेरा मेन मोटिव यही है। तो आप इस सीरीज को शुरू से देख लें, पहले वीडियो देख लें, और वो प्रीवियस ईयर देख के आए तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। मैं फिलहाल के लिए कोशिश करूंगा कि एक बार थोड़ा सा आपको रिकैप दूं पिछली वीडियो को। अगर आपने नहीं देखा है तो एटलीस्ट आप उससे भी कनेक्ट कर पाओ। दोस्तों, मेरा नाम राकेश है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। मैंने परसेंटेज शुरू किया था, उसमें आपको पहले मैंने ये कुछ फ्रैक्शंस याद कराई थी, और एक बेसिक रूल बताया था आपको कि फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से हम गुणा करते हैं, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में अगर चेंज करना है तो उसको 100 से डिवाइड करते हैं। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, और ये सभी फ्रैक्शन एक बिल्कुल डिफरेंट वे से आपको याद कराई थी। अब रिकैप के लिए मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। आपको पता होना चाहिए, एक जो है वो 100% के बराबर होता है। इसका आधा किया तो 50% आ गया, इसका आधा किया तो 25% आ गया, इसका आधा किया तो 12.5% आ गया। वो मैंने ऐसे ही याद कराई है। ये एटलीस्ट आपको 11 फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। जहां पर भी क्वेश्चन में हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी तो हम ये फार्मूला नहीं लगाएंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से डिवाइड करें। नहीं, हम उसको डायरेक्टली लिखेंगे। दूसरा, फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो भी आपकी कोई भी फ्रैक्शन होती है, जब आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में आते हो तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, वो जो फ्रैक्शन है उसमें नीचे वाला पार्ट हमारा ओरिजिनल पार्ट होता है। इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल पार्ट। जो ऊपर वाला होता है वो होता है हमारा परसेंटेज रिजल्ट। ये बातें सारी मैं डिटेल से बता चुका हूं, बस आपको छोटा सा रिकैप दे रहा हूं। अब इसका मतलब क्या है, अगर कोई मूल संख्या आप 4 मान लो और उस 4 का 25% निकाल लो तो 1 आएगा। कहने का मतलब किसी संख्या में 25% बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, उस संख्या को 4 मानूंगा और उसका 25% 1 आएगा, यानी कि उसमें 1 बढ़ाना है। ये मैंने डिटेल से यूज इसका बताया था। एक तीसरी चीज मैंने बताई थी, अगर दो वैल्यू ऐसे मल्टीपल हो रही हैं और उसका जो रिजल्ट है अगर मैंने वो कॉन्स्टेंट रखना है, तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, ये वैल्यू जिस रेशियो में इंक्रीज होगी ये वैल्यू उसी रेशियो में डिक्रीज हो जाएगी। रिजल्ट तभी आपका कॉन्स्टेंट रह सकता है। अब इससे हमारे कौन से क्वेश्चन होते हैं, मैंने कंजम्पशन का पूरी डिटेल से आपको पूरा टॉपिक कराया था, जिसके 3 से 4 क्वेश्चन कराए थे, जिसमें मैंने बताया था कि आपका प्राइस है, कंजम्पशन और टोटल एक्सपेंडिचर है। मैं बता देता हूँ 1 मिनट के लिए, आपका प्राइस, कंजम्पशन और ये आपका एक्सपेंडिचर। अब आप एक्सपेंडिचर को अगर फिक्स रखना चाहते हो और किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है, जिस रेशो में इंक्रीज होगा कंजम्पशन आपने उसी रेशो में डिक्रीज करनी पड़ेगी, ये तभी कांस्टेंट रहता है। और इसको मैंने पूरी डिटेल से आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो मैंने एक छोटा सा रिकैप दिया है आपको। इसके बाद अब हम यहाँ से आगे शुरू करते हैं। आज का हमारा परसेंटेज का टॉपिक रहेगा परसेंटेज इंक्रीज और सक्सेसिवली इंक्रीज। इसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, और ये परसेंटेज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़े मजेदार क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने। अगर आप इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से सीखते हो तो पूरे अर्थमेटिक में आपको बहुत ही मजा आएगा। परसेंटेज को देखते ही आप बहुत जल्दी हल कर पाओगे। यहाँ से हमेशा ही एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब जो हमारा आज का कंसेप्ट है परसेंटेज चेंज या सक्सेसिवली इंक्रीज या डिक्रीज, उसको हम डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। उसके 3 तरीके होते हैं हमारे, उन तीनों तरीकों को मैं पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, फिर उनको तीनों को आगे एलैबोरेट करेंगे अच्छे तरीके से। पहला क्वेश्चन है, सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20%, then it is decreased by 20%, the percentage change in his salary is। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पर्सन की सैलरी को पहले 20% बढ़ा दिया है, उसके बाद फिर 20% उसको घटा दिया गया है।
टोटल उसकी सैलरी में क्या चेंज आया। ये इसी को हम बोलते हैं सक्सेसिवली इंक्रीज या डिक्रीज। पहले एक वैल्यू को कुछ प्रतिशत बढ़ाया, फिर उसको कुछ प्रतिशत घटा दिया या बढ़ा दिया, इस तरीके से 2 बार परसेंटेज चेंज लेकर आने के बाद उसमें टोटल परसेंटेज चेंज कितना बढ़ा है, उसको हम बोलते हैं सक्सेसिवली इंक्रीज या सक्सेसिवली डिक्रीज। इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहले इसका हम बेसिक सीखते हैं। इसका बेसिक क्या है, अगर आपको इसका बेसिक पता चल जाता है, अगर आपको कोई भी ट्रिक आपको समझ में ना आए या याद ना रहे, तो आप बेसिक से कर सकते हो। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक आदमी की सैलरी की बात चल रही थी, तो मैंने अपनी तरफ से उसकी सैलरी 100 मान ली है। 100 मानने का क्या फायदा होता है, इसका 20%, 30%, 40% निकालना बहुत आसान होता है। इसका जितना परसेंट निकालेंगे वो उतना ही आ जाएगा, इसलिए हमने उसकी सैलरी 100 मान ली है। क्वेश्चन में बोला गया उसकी सैलरी को 20% बढ़ा दिया गया है। अगर मैं इसकी सैलरी को 20% से इंक्रीज कर देता हूं, तो इसका 20% 20 ही होगा। इसका मतलब अब उसकी सैलरी 120 हो गई है। ठीक है, अब आगे बोला है अब उसकी सैलरी को 20% डिक्रीज कर दिया है। सक्सेसिवली इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब ये है, अब जो यहां से आगे परसेंटेज चेंज आएगा ना, वो इस वैल्यू पे आएगा, इस वैल्यू पे नहीं आएगा, क्योंकि हमने एक परसेंटेज लगा के उसको घटा और बढ़ा दिया है। सक्सेसिवली इंक्रीज का मतलब ये है, अगला जो परसेंटेज चेंज आएगा वो इस वैल्यू पे आएगा। अब ये बताया गया है पहले 20% बढ़ाया गया था और अब 20% से घटा दिया है। अब 120 का अगर हम 20% निकालें तो कैसे निकालेंगे। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि एक आपकी फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/10 को अगर मैं प्रतिशत में कन्वर्ट करूं तो आपका 10% आता है, और जो 1/10 है इसको मैं 0.1 भी कह सकता हूं। तो इसका मतलब किसी भी वैल्यू का अगर 10% निकालना है तो उसमें 1 के बाद डेसिमल लगा दो, उसका 10% निकल जाएगा। अगर 120 का मैंने 10% निकालना है तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर डेसिमल लगाऊंगा तो ये आ जाएगा 12। इसका मतलब 120 का 10% 12 है। अगर 10% 12 है तो 20% कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना। तो इसका 20% 24 है, तो ये 24 मैंने इसमें से माइनस करना है, 20% कम करना है। तो पहले इसका 20% निकाला है, वो 24 आया, इसमें से 24 घटाया तो ये आ गया आपका 96। अब आपसे पूछा है कि टोटल परसेंटेज चेंज क्या आया उसकी सैलरी में। उसकी सैलरी पहले थी 100 और अब हो गई है 96। तो टोटल परसेंटेज चेंज क्या आया यहां से यहां तक, वो आ गया है उसकी सैलरी 4% डिक्रीज हो गई है। ठीक है, आपका आंसर है पहला। एक तो तरीका है इसका ये बिल्कुल बेसिक, मैंने कुछ नहीं किया, जो जो क्वेश्चन में बोल रखा था जितना बढ़ाना जितना घटाना वो बिल्कुल हमने प्रोसेस से किया। पहला तरीका ये हो सकता है। दूसरा, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे ही सिर्फ 2% दे रखी हैं और एक पर्टिकुलर वैल्यू को बढ़ाया घटाया गया है, तो उसका डायरेक्ट परसेंटेज चेंज निकालने का हमारा एक फार्मूला भी होता है, हम उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और वो फार्मूला है हमारा a प्लस बी प्लस में a इंटू बी डिवाइड बाई 100। किसी भी वैल्यू में 2 बार परसेंटेज में डिक्रीज या इंक्रीज किया गया है तो इस फार्मूले से वो टोटल परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं उस वैल्यू पर क्या आया। अब इसमें क्या करना है, मैंने दोनों जगह प्लस लगा दिया है, वो इसलिए लगा दिया है कि जो वो परसेंट होगा प्लस का माइनस का वो चिन्ह के साथ रखेंगे हम इसमें। अब ए का मतलब है पहला परसेंटेज चेंज, पहला ये बताया था ए जो है ना, क्वेश्चन में ये बोला गया था कि 20% पहले सैलरी बढ़ाई है। बी क्या है, फिर उसके बाद 20% सैलरी घटाई है। तो ये आपके ए और बी की वैल्यू है, वो इसमें पुट करेंगे। ए जो है मेरा वो प्लस का 20 है, बी जो है वो माइनस का 20 है। तो मैं सिंबल साथ में लगाऊंगा, ये प्लस तो है, ये साथ में माइनस का 20, प्लस में ए की वैल्यू है प्लस का 20, बी की वैल्यू है माइनस का 20। तो बस आप ध्यान रखें जब आप इस फार्मूले को यूज कर रहे हैं तो वो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है उसका सिंबल साथ में रखना है। ये 20 प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। इधर मैं देख रहा हूं तो जब ये आपस में गुणा होंगे तो ऊपर की वैल्यू माइनस की रहेगी क्योंकि माइनस है, और बाहर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4। अगर ये माइनस का आ गया इसका मतलब वो वैल्यू 4% घट गई है। इसका मतलब ये है जिस वैल्यू पर ये 2% मैंने लगाए हैं, जो पहले जितनी थी अब उसमें 4% की कमी आ गई है। अब जो मैंने इतना कुछ किया था वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक बताना बहुत जरूरी था। अब इसका एक और भी तरीका है तीसरा, और मैं तीनों तरीके ही क्यों बता रहा हूँ आपको, फिर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा तरीका किस क्वेश्चन पे आसानी से लगेगा। एक तरीका हमारा ये होता है, कोई एक वैल्यू है हमारी ए, उसमें कोई भी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे और अपनी फाइनल क्वांटिटी निकालेंगे। कैसे, ये एक वैल्यू थी
इसमें पहले मैंने जो भी चेंज किया, अगर इसमें कुछ भी परसेंटेज बढ़ाया है तो उसको 100 में जोड़ देंगे, अगर कुछ भी परसेंटेज घटाया है तो उसको 100 में से घटा देंगे। कहने का मतलब 100 प्लस एक्स और परसेंटेज हटाने के लिए 100, ये एक परसेंटेज चेंज है इसमें। गुणा में वो कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4, अगर अगला घट रहा है तो 100 में से घटा देंगे। इस तरीके से आपकी अगली वैल्यू निकल के आएगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, इसको सीरीज फार्मूला बोल देते हैं। कुछ नहीं है, जो भी परसेंटेज चेंज आ रहे हैं, अगर प्लस का है तो 100 में जोड़ के डिवाइड में 100 करो, अगर माइनस का है तो 100 में से घटा के डिवाइड में 100 करो। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन को निकाल के देखते हैं। ए का मतलब जो हमारी स्टार्टिंग में इनिशियल क्वांटिटी थी, अब वो हमारे पास नहीं है, हमने फाइनल क्वांटिटी भी नहीं है, बस इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। दोनों ही हमारे पास, ये भी वैल्यू नहीं है, ये भी वैल्यू नहीं है, इस वैल्यू को मैंने पहले 100 माना था, यहाँ पर 100 मानने की भी जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको ए ही रख लिया गुणा में x की वैल्यू, पहला जो परसेंटेज चेंज था वो था मेरा 20%, तो 100 में 20 जोड़ा, ये हो गया आपका 120 और बटे में 100 गुणा में। अगला परसेंटेज था हमारा 20% का डिक्रीज किया था, तो उसको 100 में से घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 80/100। इस तरीके से हमारी फाइनल क्वांटिटी निकल के आएगी, उसको मैंने मान लिया b। अब इसको अगर हम हल कर रहे हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 और काट लीजिए, या ऐसे ही रखिए, इसको आसान रहेगा ये। a गुणा में 12×8 = 96 बराबर b, ये 100 उधर चला गया। मैंने क्या किया, 12×8 ऊपर गुणा कर लिया, ये 100 भाग में था, उधर चला गया। अब यहाँ से रेशियो निकल के आया है मेरा, b जो फाइनल क्वांटिटी है वो है 96, जो इनिशियल क्वांटिटी है वो है 100। देखो ये जो मैंने किया था ये यही है, जो पहले कोई नंबर 100 था, ये 2% इंक्रीज डिक्रीज लगाने के बाद वो 96 हो गया है। तो कितना डिक्रीज हो गया है, आप ऐसे भी देख सकते हो, ए मेरा 100 है, बी मेरा 96 है, तो 4% का आपका डिक्रीज हो गया है। ठीक है, ये इसके 3 तरीके हैं, आपको जो बेटर लगे वो क्वेश्चन के हिसाब से आपने लगाना है। मैंने इसीलिए इस पहले ही क्वेश्चन में इस पूरे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज को पूरी डिटेल से बता दिया है आपको। अब इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन लेंगे, और जो जहां पर बेटर तरीका लगता है उसको लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परसेंटेज वाले चैप्टर में आपके 2 तरीके के क्वेश्चन होंगे, या तो आपको आंसर में सिर्फ परसेंटेज ही पूछ रखा होगा, परसेंटेज रेशियो भिन्न ये सब एक ही चीजें हैं, मैंने बताया था आपको जब पिछली पहली क्लास कराई थी डिटेल से। अगर आपको आंसर परसेंटेज या रेशियो में पूछ रखा है तो हमारे क्वेश्चन में ओरिजिनल वैल्यू के बिना भी हमारा आंसर आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने आपको, अगर ये आपको समझ आई है तो बहुत जगह आप बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को अवॉइड कर सकते हो। लेकिन आप इस क्वेश्चन में देखोगे ना, इस क्वेश्चन में आपको ओरिजिनल वैल्यू भी दे रखी है और आंसर में ओरिजिनल वैल्यू भी पूछ रखी है। अब इस क्वेश्चन में जहां पर पहले परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज पूछा जा रहा था ना, अब वो वैल्यू पूछ लिया आपसे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 75, एक आर्टिकल की कॉस्ट थी 75 रुपए। द कॉस्ट वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%, पहले वो कॉस्ट 20% बढ़ा दी, एंड देन इट वाज डिक्रीज्ड बाय 20%, फिर 20% से डिक्रीज कर दी। द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज, अब उस आर्टिकल की कॉस्ट क्या है ये बतानी आपने। अब ये सेम ही क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि अभी सेम बिल्कुल 20% का इंक्रीज और डिक्रीज का आपने टोटल परसेंटेज चेंज निकाला था थोड़ी देर पहले 3 तरीके से। पहले आप ये डिटरमाइन कीजिए मैं इस क्वेश्चन को कौन से तरीके से निकालूं। देखिए जहां पर आपसे ओरिजिनल वैल्यू पूछी जाती है, तो जो मैंने अभी वो सीरीज वाला मेथड बताया था ना, वो बेस्ट है इस टाइप के लिए। और आपने इसीलिए तीनों तरीके सीख के खुद से कैटेगराइज करना है। इसमें आपसे ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है और ओरिजिनल वैल्यू पूछ रखी है, तो यहाँ पर हम ये सीरीज वाला तरीका लगाएंगे। वो क्या था मेरा, आपकी एक तो होती है इनिशियल क्वांटिटी, इसके साथ जो जो परसेंटेज चेंज है उसको 100 में जोड़ेंगे, अगर इंक्रीज है और डिक्रीज है तो 100 में से घटाएंगे और डिवाइड में 100 रखेंगे। यहाँ पर पहले बोला गया है, इसमें पहले 20% बढ़ा दिया है तो 100 में 20 जोड़ दिया 120 और बटे में 100। फिर बोला गया है फिर 20% से डिक्रीज कर दिया है तो 100 में से 20 घटा दिया 80 और बटे में 100, और इस तरीके से आपकी फाइनल क्वांटिटी आएगी। अब की बार इनिशियल क्वांटिटी की वैल्यू दे रखी है आपकी 75, यानी कि ये जो है आपका 75 है और ये निकालना है। बस इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ गया। आपने देखा एक बात, इसको अगर मैं किसी दूसरे तरीके से निकालता थोड़ा आपको थोड़ा टाइम लगना था, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को देखकर ये डिसाइड कर पाओ कि इसके लिए बेस्ट अप्रोच क्या है, तो वही उसकी शॉर्ट ट्रिक है। अब इसको हल कीजिए, 25 3 75, 25 चौका 100, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 4 दूनी 8,
तो 3 दूनी 6, 12 6 72। तो जो अब आपकी वैल्यू आ गई है वो आ गई है 72, ऑप्शन पहला। अब मैं ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करूंगा और बाकी तरीके नहीं बताऊंगा आपको, जो क्वेश्चन जिसके लिए बेस्ट है बस उसको यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 10% एंड द रिजल्टिंग नंबर इज अगेन डिक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट इज द फाइनल परसेंटेज ऑफ डिक्रीज। क्वेश्चन में बोला गया है पहले एक नंबर को 10% घटा दिया गया है, फिर जो रिजल्ट आया उसी को फिर 20% से डिक्रीज कर दिया है, तो टोटल परसेंटेज डिक्रीज बताओ क्या है। अब इसके लिए हमारा बेटर तरीका कौन सा रहेगा, आप देखते ही समझ जाएं कि आंसर में सिर्फ आपसे परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज ही पूछा है, तो वो a प्लस बी प्लस ए गुणा में बी डिवाइड बाई 100 इसके लिए बेस्ट रहेगा। अब ये मैंने क्यों लिया है, ये मैंने इसलिए लिया है कि दोनों वैल्यू को सक्सेसिवली डिक्रीज किया गया है, दोनों परसेंटेज आपके डिक्रीज किए हैं। ए तो है आपका पहले वैल्यू को 10% से डिक्रीज किया, और बी है आपका फिर वैल्यू को 20% से डिक्रीज किया। सक्सेसिवली इंक्रीज या डिक्रीज का मतलब क्या है, पहले 10% घटाया, जो उसके बाद वैल्यू आई फिर उसको 20% घटाया, उसको बोलते हैं सक्सेसिवली डिक्रीज। अब इस फार्मूले में इन वैल्यू को रखें और टोटल परसेंटेज चेंज निकालें। ए है आपका -10, मैंने बताया था सिंबल के साथ रखना है, प्लस में बी है आपका -20, प्लस ए है आपका -10, बी है आपका -20 और डिवाइड में 100। इसको हल कीजिए, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे आपको पता है, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का ही रहेगा, -20, -10, -30। यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस रहेगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 2 एकम 2, ये आ गया है रोके। 30 में से 2 गया -28। अब -28 आने का मतलब क्या है, जो वैल्यू स्टार्टिंग में थी ना, 2 बार परसेंटेज डिक्रीज लगाने के बाद टोटल परसेंटेज डिक्रीज हो गया है वो 28%, और आपका आंसर आ गया 4th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपने पहला क्वेश्चन ढंग से समझ लिया है तो इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सारे ले रखे हैं, आप फटाफट खुद से भी निकाल सकते हो। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 64,000 एंड इट्स एनुअल इंक्रीज इज 10%, देन इट्स पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 3 ईयर विल बी। अब आपने यहाँ भी वही कैटेगरी ढूंढनी है कि ये किस तरीके से बेस्ट जल्दी हल होगा। 64,000 एक शहर की जनसंख्या है, हर साल 10% बढ़ती है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर फिर वही ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है, आपको आंसर परसेंटेज में नहीं निकालना है, ओरिजिनल वैल्यू में ही निकालना है, तो वही हमारा सीरीज वाला मेथड बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि पहली जनसंख्या है हमारी 64,000, हर बार 10% बढ़ाया गया है, हर वर्ष में 3 बार, 3 वर्ष बाद बतानी है। तो 100 में 10 बढ़ाया 110 और बटे में 100, दोबारा फिर 3 बार लिखा इसको, और अगली वैल्यू ही आपने निकालनी है, बस इसको हल ही करना है और कुछ नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये कैंसिल, इन दोनों जीरो से ये जीरो, ये बच गया है 64, गुणा में 11 गुणा 11 गुणा 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 1331। बस इन दोनों को गुणा कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ गुणा कर दिया, 4 एकम 4, इकाई का अंक मेरा 4 होना चाहिए, ऑप्शन में देख लीजिए 4 कौन सा है, सिर्फ दूसरा ही ऑप्शन ऐसा है आपका जो 85,184 है, तो बाकी किसी को भी चेक करने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 15% एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज डिक्रीज्ड बाय 10%, देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सिलेंडर है इस तरीके से, जिसको हिंदी में हम बेलन बोलते हैं, उसकी ऊंचाई को 15% से बढ़ा दिया गया है और उसकी त्रिज्या रेडियस को 10% से घटा दिया है। ऊंचाई जो थी उसको 15% से बढ़ा दिया, त्रिज्या जो थी उसको 10% से घटा दिया। अब आपसे पूछा है कि ये घटाने और बढ़ाने के बाद अगर हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लें तो उसमें परसेंटेज चेंज क्या आएगा। तो सबसे पहले अब देखो, ये तो आपको पता चली गया है कि कर्व्ड सरफेस एरिया इनको गुणा करने के बाद आएगा, और इसको अगर कुछ प्रतिशत बढ़ा दिया है और इसको कुछ प्रतिशत घटा दिया है और आपसे टोटल परसेंटेज चेंज निकालना है, तो ये सक्सेसिवली इंक्रीज और डिक्रीज का इक्वेशन है, और आप a प्लस बी इंटू ए जो आपका फार्मूला है उससे आप निकाल सकते हो। लेकिन अब आपको यहाँ एक बात और सीखनी है, नहीं, आपने ये भी देखना है कि जो आपको रिजल्ट पूछा गया है, एरिया पूछा गया है कर्व्ड सरफेस एरिया, उसमें ये वैल्यू कितनी बार यूज हो रही है और ये वैल्यू कितनी बार यूज हो रही है, तब हम अब वो फार्मूला लगाएंगे।
तो सबसे पहले आपको कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकलता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई तो आपके कॉन्स्टेंट ही रहेंगे, दोबारा भी इतने ही रहेंगे। जो चेंज किया है वो किया है आर में और एच में। बस आप ये देखें इस फार्मूले में आर कितनी बार यूज हुआ है, रेडियस कितनी बार यूज हुई है। रेडियस एक बार यूज हुई है। अगर रेडियस एक बार यूज हुई है तो ए की वैल्यू है आपकी -10। अब एच भी इसमें एक बार यूज हुई है, इसका मतलब बी की वैल्यू है आपकी +15। बस इनका टोटल परसेंटेज चेंज निकालना है, जिसका फार्मूला है हमारे पास ये। बस इसको हल कर दीजिए। ए है आपका -10, बी है आपका +15। यहां पर क्या रहेगा, यहां पर एक प्लस का है एक माइनस का है, तो यहां रहेगा -10 गुणा में 15 और बटे में 10। बस इसको हल कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहां पर बच गया है आपका प्लस का 5। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1.5। इसको इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3.5। ये प्लस का आया है, इसका मतलब जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा ना वो 3.5% से बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो हमने मेंस्ट्रुएशन का कुछ नहीं किया, सिर्फ ये फार्मूला ही इस्तेमाल किया है। इस फार्मूले से मैंने ये पता किया कि इस परसेंटेज का कितनी बार इस्तेमाल हुआ है और इस परसेंटेज का कितनी बार इस्तेमाल हुआ है। तरीका हमारा वही सक्सेसिवली इंक्रीज और डिक्रीज निकालने का है। मेरे सारे क्वेश्चन लेने का मोटिव केवल एक है, आप ये समझ पाए कि सक्सेसिवली इंक्रीज और डिक्रीज का ये फार्मूला, ये फंडा कहाँ कहाँ यूज होता है। और ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम में बहुत बार आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्वेश्चन में बोला गया क्यूब है जिसकी साइड को 20% से बढ़ा दिया गया है। अगर उसकी साइड को 20% बढ़ा दिया गया है तो उसके वॉल्यूम में क्या परसेंटेज चेंज आया वो बताना है आपको। सबसे पहले ये आपका एक क्यूब है। अगर आपके स्क्वायर को हाइट दे दी जाती है तो वो आकृति आपकी क्यूब होती है, जिसको हम हिंदी में घन बोलते हैं। इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इसकी भुजा को 20% से बढ़ा दिया गया है। अगर इसकी भुजा को 20% से बढ़ा दिया गया है तो वॉल्यूम में क्या परसेंटेज चेंज आएगा, आपसे ये पूछा है। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि पहले तो आपको परसेंटेज 2 दे रखे थे, कुछ डिक्रीज कुछ इंक्रीज। यहां तो सिर्फ यही बताया है कि इसकी भुजा को 20% से बढ़ा दिया गया है। तो अब आपको एक बात समझनी है कि अगर आप इसका क्यूब निकाल रहे हो ना, तो क्यूब का इस क्यूब का वॉल्यूम निकाल रहे हो ना, तो वॉल्यूम निकाल के आपको ये पता चलेगा यही परसेंटेज इसमें कई बार यूज हो रही है। जैसे कि देखिए, अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालता हूं ना तो उसका फार्मूला होता है a⁻3। और a क्या है, ये भुजा। इसका मतलब a⁻3 का मतलब ये है a 3 बार गुणा हो रहा है। इसका मतलब ये भुजा जब मैं चेंज करूंगा ना, जब ये 20% से भुजा बढ़ाऊ चेंज करूंगा, 20% से बढ़ाऊंगा, तो वो 20% 3 बार गुणा होगा। वो 20% इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी गुणा होगा। कहने का मतलब ये 20% का परसेंटेज चेंज इसमें 3 बार आ गया है। 1 बार, 2 बार और 3 बार। क्या ये बात आपको समझ में आई? एक तरीका ये भी था, मैं आपको इसको पूरी डिटेल मेथड से मेंस्ट्रुएशन में कराता, लेकिन ये क्वेश्चन आपका सक्सेसफुली इंक्रीज डिक्रीज का ये है। तो बस आप ये समझें, इसकी भुजा को तो बढ़ा दिया है, भुजा में तो जो परसेंटेज चेंज कर दिया है वो पता ही है 20%। वॉल्यूम में पूछ लिया है आपसे, तो मैं देखूंगा जो भुजा मैंने घटाई या बढ़ाई है वो कितनी बार इस्तेमाल हो रखी है। वो इस फार्मूले में 3 बार इस्तेमाल हो रखी है, तो इसका मतलब ये परसेंटेज जो इंक्रीज है ये 3 बार हो गया है। अब मेरे पास फार्मूला था 2 का, भाई मैं 2 को टोटल परसेंटेज चेंज निकाल सकता हूं, तो 3 का कैसे निकाल लें। पहले तो मैं आपको 3 का भी फार्मूला बता देता हूं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, उसका एक दूसरा अल्टरनेट मेथड भी मैं आपको बताऊंगा। अगर ये 3 है तो इसका फार्मूला होता है ये आपका, तीनों को जोड़ना है, प्लस में AB/100, BC/100, CA/100, ABC/10,000। ये तो फार्मूला है आपका टोटल परसेंटेज चेंज निकालने का, अगर ये वैल्यू 3 हो। जब 2 थी तो मैंने बताया था। इस 3 से इसको हल करते हैं एक बार। पहले इन तीनों को जोड़ना है क्योंकि ये तीनों प्लस की हैं, इनको जोड़ा तो ये आ गया है 60।
ए गुणा में बी, ए बी सी सब की वैल्यू बी सी है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हल कर लेते हैं हम एक बार। ए गुणा में बी बटे में 100, इसको हल किया। ए है आपका 20, बी भी है आपका 20 और बटे में 100। मैंने इसको हल किया तो ये आया है 4। इसका मतलब ये भी 4 आएगा, ये भी 4 आएगा और ये भी 4 आएगा, क्योंकि ए बी की भी वैल्यू वही है, बी सी की भी वही है, सी ए की भी वही है। तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, ये हो गया है आपका 12 प्लस में। यहाँ पर इन तीनों को गुणा करना है, इन तीनों को अगर हम गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 8000 आ जाएगा। 20 गुणा 20 गुणा 20, ये आ गया आपका 8000 और बटे में है 10,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगी। इसको अगर मैं जोड़ता हूं तो ये तो आ गया आपका 72 प्लस में नीचे 10 है तो एक के बाद डेसिमल लग जाएगा, ये आ गया आपका 72.8%। तो जो आपका वॉल्यूम है उसमें 72.8% का इंक्रीज आ गया है। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये फार्मूला कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो आपने क्या करना है, तो आप वही 2 वाला फार्मूला इस्तेमाल 2 बार कर सकते हो, तो भी काम चल जाएगा। मैंने क्या किया, पहले इन दोनों पे लगा दिया। इन दोनों का फार्मूला क्या है मेरा, परसेंटेज चेंज निकालने का फार्मूला है ये। ए बी 20 है, बी बी 20 है, 20 प्लस 20 40, यहाँ 20 गुणा 20 है तो यहाँ 4 आया था। इस तरीके से मैंने पहले 2 परसेंटेज को लिया और उनका टोटल इंक्रीज निकाल लिया और यहां से आ गया है आपका 44। अब इसमें एक 20% और भी है। अब मैंने क्या किया, ए को तो मान लिया 44% और अब बी आ गया है आपका 20%। क्या ये बात आपको समझ आई? पहले मैंने 2% को लिया, उनका टोटल परसेंटेज चेंज निकाल लिया और वो आ गया है 44। अब उसको तो ए मान लिया और जो अगला एक और निकालना था उसको बी मान लिया। अब ये फार्मूला एक बार और इस्तेमाल कर दिया। ए है आपका 44, बी है आपका 20 प्लस में 44 गुणा में 20 और बटे में 100, इसको हल कर दिया। ये हो गया है आपका 64 प्लस में इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 8.8, इसको जोड़ा तो 72.8%। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको तरीका बेटर लगे वो। बाकी जो मैंने 3 तरीके बताए थे वो भी वैलिड है इसके लिए, उससे भी कर सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई मेरे ख्याल से परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज आपके दिमाग में पूरा घुस गया होगा और ये भी पता चल गया होगा आपको कि एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब आगे क्वेश्चन दे रखा है आपको, अब आपका परसेंटेज सक्सेसिवली इंक्रीज और डिक्रीज के इतने ही टाइप बनते हैं आपके। सारे क्वेश्चन मैंने एक एक टाइप के आपको करा दिए हैं। अब आप कितने भी क्वेश्चन देखो इस प्रकार के, सारे क्वेश्चन आप हल कर पाओगे। अब इसी में ही आपका कुछ परसेंटेज चेंज ऐसे भी होते हैं। अब इस क्वेश्चन से आपको समझ आएगा। द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन was rupees 13,500 and his monthly expenditure was rupees 9,000. Next year his income increased by 14% and his expenditure increased by 7%. The percentage change in the saving was. आपको ये क्वेश्चन देखते ही एक बार ऐसा लगेगा कि ये परसेंटेज सक्सेसफुली इंक्रीज और डिक्रीज का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये नहीं है। मैं पहले आपको वो सारे बता चुका हूं क्वेश्चन जो सक्सेसिवली इंक्रीज और डिक्रीज के हैं। अब वो बता रहा हूं जो सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज के नहीं है और उसके पीछे का कारण भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले आपकी इनकम दे रखी है 13,500, एक्सपेंडिचर दे रखा है 9,000। यहां से आप अपनी सेविंग निकाल सकते हो। भाई एक आदमी 13,500 कमाता है और 9,000 खर्च देता है तो बचाता कितने हैं, 4500 बचाता है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इनकम को 14% से इंक्रीज कर दिया, इसको 14% से इंक्रीज कर दिया, एक्सपेंडिचर को 7% से इंक्रीज कर दिया। तो आपसे पूछा है कि उसकी सेविंग बढ़ेगी प्रतिशत में या घटेगी, इसमें परसेंटेज चेंज बताना है आपको। अब पहले आप ये समझें कि इनके बीच रिलेशन क्या है। इनके बीच रिलेशन ये है कि इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर घटाऊं तो आपकी सेविंग आती है, यही है ना भाई। भाई इनकम में से जब मैं एक्सपेंडिचर घटाता हूं तब मेरी सेविंग आती है। और सक्सेसफुली इंक्रीज और डिक्रीज का केस क्या था, जब दो वैल्यू को मैं आपस में मल्टीपल कर रहा था और उससे टोटल परसेंटेज चेंज पूछा जाता था। लेकिन यहां पर ऐसा है ही नहीं। अगर मैं इस वैल्यू पर कोई परसेंटेज चेंज निकालता हूं तो इसका इस वैल्यू से
उस तरीके से संबंध नहीं है, प्रोडक्ट में संबंध नहीं है, ये इससे घटेगा बस खाली। कहने का मतलब इनका परसेंटेज चेंज आप कंबाइंड करके नहीं निकाल सकते, इसका परसेंटेज चेंज थोड़ा अलग तरीके से निकलेगा। अब वो कैसे निकलेगा, पहले तो आप ये बात समझ लें कि जब कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है परसेंटेज चेंज का, तो पहले आप उसमें रिलेशन देख लें किस प्रकार का है। जैसे इसमें रिलेशन प्लस माइनस का है तो ये अलग तरीके से डील होगा। जब ये मल्टीपल का था तो कुछ नहीं था, एक फार्मूले से हल हो रहा था। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन में आपसे सिर्फ परसेंटेज में आंसर पूछा है। अगर परसेंटेज में आंसर पूछा है तो इसमें ओरिजिनल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि इस ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत मुझे तभी है अगर मुझे आंसर में भी ओरिजिनल वैल्यू पूछी है, लेकिन आंसर में मेरे से सिर्फ प्रतिशत में आंसर पूछा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लूंगा। रेशियो में कन्वर्ट करने से फायदा ये होगा, ये वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाएगी। रेशियो में कन्वर्ट करने का तरीका, इनके सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से इन तीनों को डिवाइड कर दूंगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, तीनों की 2 जीरो कट गई हैं। अब ये 45 से भाग हो रहा है, 45 एकम 45, 45 दूनी 90, 45 तिया 135। जो वैल्यू इतनी बड़ी थी वो रेशियो में 3 रेशियो 2 रेशियो 1 आ गई है। कहने का मतलब इनकम जो है वो है 3 रेशियो, एक्सपेंडिचर जो है वो है 2 रेशियो, और सेविंग जो है वो 1 रेशियो है। अब इनमें रिलेशन बिल्कुल ये सही बनना भी चाहिए भाई, 3 में से 2 गया 1 ही आता है। अब मैं क्या करूंगा, जो जो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज हुआ है ना वो इनके साथ गुणा करूंगा। इनकम जो है वो 14% से बढ़ा दी है तो इसको 14 से गुणा करूंगा, ठीक है। जो आपका एक्सपेंडिचर है उसको 7% से बढ़ा दिया है, इसको 7 से गुणा करेंगे। अब आपसे पूछा है कि सेविंग में क्या चेंज आएगा, तो वो निकालना है तो उसकी जगह एक्स रख देंगे, बस आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसको मैं लीनियर इक्वेशन मेथड कहता हूँ, आपका जो मन करे वो नाम रख लो, लेकिन बस इसी तरीके से हल होगा। पहले मैंने क्या किया, जो वैल्यूज दे रखी थी उनको रेशियो में कन्वर्ट किया, उनके बीच एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया, एक इक्वेशन फॉर्म में लेके आया उनको, और यहाँ से मुझे पता चला कि इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटाऊंगा तो सेविंग आएगा। जो इसमें इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है इसके साथ गुणा किया, जो इसमें इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो इसके साथ गुणा किया। इसका निकालना था तो वहां पर जो निकालना था वहां पर एक्स रख दिया। बस इसको हल कीजिए, 14 3 42, 2 7 14, यहाँ पर आ गया है एक्स, इसमें से इसको घटाया तो ये आ गया है 28%। और अगर ये प्लस का आ गया है तो इसका मतलब सेविंग जो है वो 20%, सॉरी 28% से बढ़ गई है। क्या ये बात आपको समझ आई? ये मैंने आपको इसका मेथड बता दिया। इसका डिटेल मेथड क्या हो सकता था अगर मैं बताऊं आपको, तो डिटेल मेथड ये है, मैं इसका 14% इसमें जोड़ के आपकी नई इनकम निकाल लूं, ठीक है। इसकी नई इनकम क्या हो जाएगी, इसका 1% हो गया 135, 135 गुणा 14 करेंगे, यहाँ से आपकी नई इनकम आ जाएगी। जब नई इनकम आ जाएगी ऐसे ही नया एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे, एक्सपेंडिचर इसका 7% निकाल लेंगे और इसमें जोड़ देंगे, वो नया एक्सपेंडिचर आ जाएगा। इनको आपस में घटाएंगे तो सेविंग आएगी आपकी। फिर इनमें आपस में रिलेशन देखेंगे कि कितना सेविंग बढ़ा है या घटा है, और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन डिटेल मेथड से में जाने की जरूरत ही नहीं है, हमने एक तरीका सीख लिया है। अब इसके 2-3 क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राम्स एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर इन द रेशियो 5:3। अब की बार पहले ही राम की एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दे दिया, एक्सपेंडिचर और सेविंग इसका रेशियो दे दिया है 5:3। अब यहां से तीसरी वैल्यू आपने खुद निकालनी है। वो कैसे निकालोगे, राम का खर्चा तो है 5 यूनिट, बचाता है 3 यूनिट, इसका मतलब कमाता कितना है वो, उसकी इनकम क्या होगी, उसकी इनकम 8 रही होगी। ये सोचने वाली बात है, वो 8 रुपए कमाता होगा तभी तो उसमें से 5 खर्च करके 3 बचाए होंगे ना। तो यहां से मैंने इनकम निकाल ली, और वही एक रिलेशन इसमें स्टेब्लिश किया कि अब आप उसको कैसे भी लिख सकते हो, जो मैंने लिखा था वो भी तरीका हो सकता है, ये भी तरीका हो सकता है कि इनकम जो आती है ना वो होती है आपका एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे आपका मन करे वैसे लिखो। आपकी इनकम है 8 यूनिट, आपका एक्सपेंडिचर है 5 यूनिट, और आपका सेविंग है 3 यूनिट। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 12%, ये इनकम जो है ये 12% से बढ़ा दी गई है,
एंड एक्सपेंडिचर 15%, एक्सपेंडिचर को 15% से बढ़ा दिया है। देन बाय हाउ मच परसेंटेज डज हिज सेविंग इंक्रीज, उसकी सेविंग में कितना परसेंटेज इंक्रीज आया है वो निकालना है, उसको एक्स मान दिया और क्वेश्चन को हल कर दीजिए। ये हो जाएगा 12 8 96, ये प्लस का था इधर आके माइनस हो जाएगा, 15 5 75 बराबर आ गया 3x। इसको हल किया, ये हल होके आ गया है आपका 21 बराबर है 3x, 3 से इसको काट दिया 7, जो आपकी सेविंग है वो 7% से बढ़ गई है, आपका ऑप्शन दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई पहला मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें आपकी ओरिजिनल वैल्यू दे रखी थी, दूसरा क्वेश्चन ऐसा लिया जिसमें ये पहले ही रेशियो में दे रखी थी, अब तीसरा क्वेश्चन है जिसमें ये परसेंटेज में दे रखी है बस आपसे, और परसेंटेज में आंसर पूछ रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, एक आदमी अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। तो यहां से आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। एक आदमी जो है वो अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। मैंने ये मान लिया कि उसकी इनकम 100 रुपए है, तो कुछ भी मानना है अपनी तरफ से, रेशियो निकालना है हमने। तो उसकी इनकम जो है वो 100 रुपए है, इसमें से वो 75% खर्च करता है। 100 का 75 75 ही होता है, इसका मतलब वो 75 खर्च कर देता है। तो उसकी सेविंग क्या होगी? उसकी सेविंग्स होगी 25 रुपए। ये बात आपको समझ आ गई? ये पहली लाइन से ही निकाल लिया मैंने कि ये मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम, एक आदमी अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। मैंने इनकम 100 मान ली, तो 100 का 75%, इसका मतलब 75 खर्च करता है और 25 बचाता है। इनको ऐसे का ऐसे भी रख सकते हैं। अगर ये फर्दर किसी से आगे एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहे हैं तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये 25 से डिवाइड हो रहे हैं, 25 चौका 100, 25 3 75 और 25 एकम 25। अब इनमें रिलेशन क्या है? इनकम जो होता है वो बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। बस वो मैंने यही लिख दिया भाई, इनकम ये 4 कब आई होगी? जब एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ा होगा। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बस आगे ऐसे ही है। हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 20%, इनकम को 20% बढ़ा दिया। एंड ही इंक्रीज्ड हिज एक्सपेंडिचर बाय 15%, 15% से एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया। फिर आपसे पूछा है कि उसकी सेविंग कितने प्रतिशत बढ़ी है, उसको मैंने मान लिया x। बस इसको हल कर दीजिए। ये आ गया है आपका 80, ये इधर आके घट गया 45 और बराबर है x। ये इसमें से घटा तो आ गया है 35%। तो जो आपकी सेविंग है वो 35% से बढ़ गई है। ये इसमें 3 ही प्रकार के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने तीनों ले लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, जो मैंने अभी आपको ये एक मेथड सिखाया है ना, ये सिर्फ आपका इनकम एक्सपेंडिचर तक ही सीमित नहीं है। आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे नजर आ रहा है आप उसको इसी तरीके से हल कर सकते हो। मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया, ये द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 3:2। एक कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 3:2। फिर आगे दिया है इफ 20% ऑफ बॉय एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर अडल्ट्स, देन द परसेंटेज ऑफ हु स्टूडेंट्स हु आर नॉट अडल्ट्स। आपने वो स्टूडेंट का परसेंटेज बताना है जो अडल्ट्स नहीं है। देखो ये बता रखा है कि लड़कों में से 20% लड़के अडल्ट हैं और लड़कियों में से 25% लड़कियां अडल्ट हैं। अब आपसे पूछा है कि टोटल वो सभी छात्र बताओ, लड़के और लड़कियां जो अडल्ट नहीं है। बस आपने इनमें एक रिलेशन बनाना है और उस रिलेशन से क्वेश्चन हमारा हल हो जाएगा। वो ये है कि अगर मैं बॉयज और गर्ल्स को जोड़ूं तो टोटल आ जाएगा। ये बात क्लियर है भाई? अगर लड़के और लड़कियों को जोड़ दूं तो कुल छात्र आ जाएंगे मेरे। अब लड़के जो हैं वो हैं 3, लड़कियां जो हैं वो हैं 2 और टोटल हो गया मेरा 5। बस वही इक्वेशन बना ली मैंने वैसे ही। अब जो परसेंटेज मैंने निकालना है वो तीनों के साथ गुणा कर दीजिए। अब मुझे परसेंटेज निकालना कौन सा है? मुझे परसेंटेज निकालना है जो अडल्ट नहीं है। तो यहां भी जो अडल्ट नहीं है उनका परसेंटेज गुणा करूंगा, यहां भी वही करूंगा और यहां भी वही करूंगा।
अब क्वेश्चन में बोला गया था कि लड़के 20% अडल्ट हैं, कहने का मतलब लड़के 100% हैं, उनमें से 20% जो हैं वो अडल्ट हैं, तो जो अडल्ट नहीं है वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 80%। यही बात आपको समझ आई। मैंने जो अडल्ट नहीं है उनका परसेंटेज निकालना था, तो उन्हीं का तीनों का परसेंटेज मैं इसमें गुणा करूंगा। लड़कियां 25% अडल्ट हैं, तो कितनी प्रतिशत अडल्ट नहीं है, 75%, तो 75 से इसको गुणा कर दिया। टोटल में से कितने अडल्ट नहीं है ये निकालना है, तो उसको लगा दिया x। आपका क्वेश्चन हल हो गया बस। ये हो गया 240, ये हो गया 150 बराबर 5x, इनको जोड़ा ये हो गया है 390 बराबर 5x, 5 से इसको भाग कर दिया, 5 7 35, बच गए हैं 4, 5 8 40। टोटल छात्र जो है वो 78% हैं जो अडल्ट नहीं है। बस मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये समझाना चाहता था कि इस टाइप को, इस तरीके को आप यहां पर भी लगा सकते हो, वो इनकम एक्सपेंडिचर तक सीमित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई देखिए ऐसा है, वैसे तो मैं आपको परसेंटेज के चाहे 1000 क्वेश्चन निकाल दूं, अगर मैं आपको सिर्फ रट्टे मरवा रहा हूं तो वो 1000 भी कम हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कुछ और ही आएगा एग्जाम में। लेकिन अगर मैं सारे तरीके जो आपको बता रहा हूं और ये आपको समझ आ रहे हैं, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप हल कर लोगे। अब अगला क्वेश्चन ऐसा है ये भी परसेंटेज चेंज का ही है, लेकिन ये थोड़े दूसरे टाइप का है। वो मैंने आज पूरा टाइप आपसे कराना था और बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उसके मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं। अब ये क्वेश्चन है, इन अ टाउन द पॉपुलेशन वाज 8000। एक टाउन की जो पॉपुलेशन थी ना वो 8000 है। अब आगे बोला गया है, इन 1 ईयर मेल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 10%। मेल की जो पॉपुलेशन थी ना एक साल की, वो 10% बढ़ गई एक साल में। एंड फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 8%। जो फीमेल है वो बढ़ गई है 8% से। बट टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 9%। टोटल पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई है वो हुई है 9% से। तो आपसे पूछी है कि नंबर ऑफ मेल बताओ कितने थे। देखिए अब आप इस क्वेश्चन में एक चीज देखोगे, आपको एक टोटल पॉपुलेशन दे रखी है, इस पॉपुलेशन में से आधे बोलना तो गलत है, कुछ मेल थे और कुछ फीमेल थी। इस 8000 में से जो इसमें से मेल थे उनको 10% बढ़ा दिया, जो इसमें फीमेल थे उनको 8% बढ़ा दिया, और ऐसे जो टोटल बढ़े वो बढ़े 9%। अब इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका एलिगेशन का भी होता है। एलिगेशन का कैसे, देखो इसमें दो ग्रुप हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। इन दो ग्रुप का अलग अलग परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज दे रखा है, आपको बता दिया कि मेल जो है वो 10% बढ़े हैं और फीमेल जो है वो 8% बढ़े हैं, और इस पूरे ग्रुप में भी टोटल परसेंटेज चेंज बता दिया कि पूरी जनसंख्या में 9% बढ़ा है, वो यहाँ बीच में आ जाएगा। बस इनको घटाओ और आंसर आ जाएगा। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1। जो ये नीचे रेशियो आया है ना आपका, ये मेल और फीमेल का गया है। इस 8000 में मेल और फीमेल का रेशियो था 1:1, और 1:1 का मतलब क्या है, मेल भी 4000 थे और फीमेल भी 4000 थे। ये इसका क्वेश्चन का हल करने का पहला तरीका है। बात को आप समझ गए होंगे। इस 8000 में मेल को 10% बढ़ाया था, फीमेल को 8% बढ़ाया था, और टोटल जो जनसंख्या बढ़ी मेरी वो 9% है। तो हम ऐसे एलिगेशन लगा सकते हैं। एक ये तरीका हो सकता है इसका, एक और भी तरीका हो सकता है इसका, वो भी बता देता हूं आपको। पहले आप ऐसा कीजिए, जो टोटल आपकी पॉपुलेशन बढ़ी है 9%, वो कितनी बढ़ी है, अगर मैं इसका 9% निकाल दूं 8000 का, तो वो टोटल जो है इसका अगर मैं 9% निकाल लूं तो आपका 720 आएगा। इसका 1% है 80। 1% का मतलब है 2 के बाद डेसिमल लगाना। 1% 80 है तो 9% हो जाएगा 720। कहने का मतलब जो पॉपुलेशन बढ़ी है ना वो 720 बढ़ी है। अब दूसरा, मैंने ये मान लिया इस 10% को है ना, मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, 8% जमा में 2%, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 मिनट के लिए मैंने ये मान लिया, मैं इस 2 को भूल गया, मैंने ये मान लिया कि मेल भी 8% बढ़े हैं और फीमेल भी 8% बढ़े हैं। अगर मैं ये कह दूं
कि मेल भी 8% बढ़े हैं और फीमेल भी 8% बढ़े हैं, तो मैं यहां से तो ये कह सकता हूं कि कुल जनसंख्या 8% बढ़ी है। भाई ये भी 8% बढ़ गई, ये भी 8% बढ़ गए, जब ये दोनों का परसेंटेज सेम है तो मैं ये बोल सकता हूं कि जनसंख्या केवल 8% बढ़ी है, और इसका 8% निकाल लूंगा। इसका 8% निकाला और वो आ गया है 640। भाई जब मैंने दोनों को 8-8% बढ़ाया तो जो कुल वैल्यू बढ़ी वो बढ़ी 640, लेकिन वैल्यू तो बढ़नी थी हमारी कितनी, 720। तो अब ये कितना कितना कम बढ़ा है, कितना बच गया हमारा, वो निकाल रहा हूं मैं। 0 में से 0 गया 0, 12 में से 4 गए 8, बस 80 आ गया है। कहने का मतलब इस तरीके से हमारा 80 कम बढ़ा है। और ये 80 कम क्यों बढ़ा है, क्योंकि मैंने इस 2% को नहीं लिया, इसी वजह से तो हुआ है ये। तो इस 2% की वैल्यू 80 आ गई है, तो मैं बोल सकता हूं कि 2% की वैल्यू जो है ना मेरी वो 80 है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी, 2 से इसको भाग करूंगा तो वो हो जाएगी मेरी 40। अब 100% की वैल्यू निकाल देंगे, तो 100% की वैल्यू आएगी आपकी 4000। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, जो ये 100% है ये है क्या। ये 2% किसका परसेंटेज था, ये था मेल का, मेल का 2% था ना ये। और आपने अगर 2% से 100% निकाल दिया तो ये मेल का 100% आ गया है। बस ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये 2% मेल का बढ़ा था भाई। अगर मेल का 2% 80 है तो 100% कितना है 4000, और 100% की कुल जनसंख्या होती है, तो मेल आपके 4000 आ गए इसमें से। अगर इसमें से मेल 4000 है तो फीमेल भी 4000 होंगे, आपसे मेल ही पूछा था वैसे। दूसरा तरीका आपका ये है। इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं, वहां से इसी दोनों तरीकों को दोबारा देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 9800। पॉपुलेशन जो है मेरी वो है 9800 इन अ ईयर विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ मेल बाय 8%। मेल जो बढ़ गए हैं ना वो बढ़ गए हैं 8% से, एंड दैट ऑफ फीमेल बाय 5%। फीमेल जो है वो बढ़ गए हैं 5% से। द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिकेम्स 10,458। अब जो नाउ न्यू पॉपुलेशन होगी है ना हमारी, वो होगी है 10,418। अब आपसे पूछा है कि व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज बिफोर इंक्रीज। ये इंक्रीज होने से पहले पुरुष कितने थे ये बताना है। मैंने इस क्वेश्चन के अभी आपको 2 तरीके बताए थे। वो 2 तरीके क्यों बताए थे, वो 2 तरीके इसलिए बताए थे कि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कैटेगराइज कर पाओ कि यहाँ पर मुझे कौन सा तरीका लगाना चाहिए। अगर मैं एलिगेशन वाला तरीका लगाता हूं तो पहले मैंने यहाँ पर जो परसेंटेज चेंज आया है वो परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। यहाँ पर मेल का परसेंटेज रखूंगा, यहाँ फीमेल का, टोटल का परसेंटेज रखने के लिए मैंने यहाँ से परसेंटेज इंक्रीज निकालना पड़ेगा, और क्वेश्चन हमारा लंबा हो जाएगा। लेकिन जो मैंने दूसरा तरीका बताया था, शायद पहले क्वेश्चन में आपको थोड़ा बड़ा लगा होगा, लेकिन उस तरीके से अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। कैसे, मैंने इस 8% को क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया 5% प्लस 3%। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8% को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर मैं 1 मिनट के लिए मान लूं कि मेल भी 5% बढ़े थे और फीमेल भी 5% बढ़े थे, तो यहां से मुझे समझ आया कि जनसंख्या केवल 5% बढ़ी है, और इसका 5% निकाल रहा हूं। तो यहां से मेल और फीमेल दोनों अगर 5% बढ़ते हैं तो चेंज आता है मेरा, इसका 1% है 98, तो 5% कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, 9×5 = 45 और 4 × 49। तो जनसंख्या है ना 490 बढ़नी चाहिए थी, लेकिन जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 58 तो 1 है मेरा, और ये आ गया है 14 में से 8 गए 6। तो आपकी जनसंख्या बढ़ गई है 658, लेकिन ऐसे तो सिर्फ 490 बढ़ी है। कितनी कम बढ़ी है मैं वो देख लेता हूँ, इनको आपस में माइनस कर लिया। 8 में से 0 गया 8, 15 में से 9 गए 6, और ये बच गया है आपका 1। कहने का मतलब जनसंख्या 168 कम बढ़ी है, और किस वजह से बढ़ी है, क्योंकि मैंने ये 3% नहीं लिया। इस 3% की वैल्यू जो है वो 168 है। 3% की वैल्यू है 168, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 3 से इसको भाग कर देंगे,
3 पंजे 15, 3 छीके 18, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो जब मैंने 1% की वैल्यू निकाल ली थी, ये 3 उधर जाके भाग हो गया। 100 की निकालनी है तो ये गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपकी 5600। अब ये 5600 क्या आया है, 3% किसका था, मेल का था ना, तो ये मेल का 100% आ गया है। इस 9800 में से मेल जो है वो 5600 थी, और आपसे मेल ही पूछा है और आपका आंसर आ गया। अगर आप इस क्वेश्चन को एलिगेशन से निकालते तो बड़ा हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो मैंने ये आपको तरीका सिखाया है, इसी तरीके से जो आपका क्वेश्चन आता है ना जानवरों के पैर और सर गिनने का, वो इसी तरीके से हल होता है। पहले मैंने आपको तरीका सिखा दिया, अब एक क्वेश्चन में वो पैर और सर वाला भी ले रहा हूं, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप इस तरीके से उसको हल कर सकते हो। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देर आर सम रैट्स एंड पिजन इन अ जू। एक जू में कुछ कबूतर हैं और कुछ चूहे हैं। एक है रैट और एक है पिजन। अब आपको पता होगा जो रैट है उसके 4 पैर होते हैं। पैर को मैं एल से डिनोट कर देता हूं भाई, ठीक है। और जो पिजन है, कबूतर है, उनके 2 पैर होते हैं। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ वी काउंट द हेड्स देन देयर आर 280। अगर मैं उनके सर गिनता हूं, जू में जितने जानवर हैं अगर मैं उनके सर गिनता हूं तो 280 हैं। हेड्स जो हैं वो 280 हैं। अब जो आपके रैट्स हैं उनका भी एक ही सर होता है, और जो आपके पिजन हैं, जो कबूतर हैं, उनका भी सर एक ही होता है। इसका मतलब अगर हेड से 280 आए हैं, इसका मतलब कुल जो आपके जानवर हैं वो 280 हैं। सर से मुझे ये पता चल गया है। अब आगे बताया है इफ वी काउंट द लेग्स देन देयर आर 820। अगर मैं उनके पैर गिनता हूं तो वो 820 है, ठीक है। अब उसी तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं। मैंने चूहे के जो 4 पैर है ना उनको ऐसे लिख दिया 2 + 2। पहले अगर सभी जानवरों के सर 280 हैं तो कुल जानवर 280 हैं, उसमें चूहे भी हैं और कबूतर भी हैं। दूसरा, अगर मैंने उनके पैर गिने तो 820 हैं। अब मैंने यहाँ पर इनके पैर लिख रखे थे भाई, कबूतर के 2 पैर होते हैं, चूहे के 2 पैर तो होते हैं, 2 एक्स्ट्रा होते हैं। अब मैंने 1 मिनट के लिए मान लिया कि सभी जानवरों के 2-2 पैर हैं। अगर सभी जानवरों के 2-2 पैर हैं और कुल जानवर है मेरे 280, तो कितने पैर होने चाहिए थे भाई, 2 पैर होने चाहिए थे 560। क्या ये बात आपको समझ आई? मैंने इन 2 को छोड़ दिया, मैंने ये मान लिया जितने भी जानवर है सभी के 2-2 ही पैर हैं, क्योंकि 2 तो कबूतर के भी हैं और 2 रैट्स के भी हैं, जो 2 एक्स्ट्रा हैं उनको छोड़ दिया। अगर सभी के 2-2 पैर हैं और कुल जानवर 280 हैं तो कुल पैर हो गए मेरे 560। लेकिन क्वेश्चन में तो पैर कितने बताए गए थे आपको, 820 बताए गए थे। तो कितने कम पैर हो गए हैं आपके, 12 में से 6 गए 6, यहाँ बच गए हैं 7, 7 में से 5 गए 2। तो ये 260 पैर आपके बच गए हैं। और ये किस वजह से बच गए हैं, क्योंकि मैंने ये 2 एक्स्ट्रा नहीं लिए थे। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू जो है आपकी, वो है आपकी 260। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 130। यहाँ पर कोई 100% नहीं है, यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू ही आपके रेड्स है। 1 यूनिट की वैल्यू कैसे है, ये 2 पैर एक्स्ट्रा की वैल्यू 260 होती है, और 2 एक्स्ट्रा पैर की मैंने 1 यूनिट बनाई भाई। सब चूहों के 2-2 एक्स्ट्रा पैर बच गए हैं, तो मैंने यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाली और वो आ गया 130। इसका मतलब ये है जो आपके रेड्स हैं वो 130 है। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि कबूतरों की संख्या कितनी है। रेड्स तो हैं आपके 130 और टोटल थे वो 280, तो इसमें से घटाएंगे तो कबूतर आ जाएंगे आपके, और वो कबूतर हैं 150। आपको समझ आ गया होगा, तरीका वही है, बस ये सर पैर में भी ऐसे ही लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। इसके जितने भी क्वेश्चन बनते थे आपके परसेंटेज इंक्रीज के, जिस भी टाइप के, वो सारे मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको कराए हैं। ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी, और अगर आपको मेरे तरीके अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि परसेंटेज पे जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। थैंक यू दोस्तों।